राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे आंटी। राधे राधे। आज मनीता सक्सेना का फोन आया था, अच्छा, तो वो कह रही थी कि क्या कहते हैं जुड़ेंगे आज, क्योंकि वह तो चल रहा है, तो साथ के पितृपक्ष में तो कोई सामान वामान लाते नहीं है, तो आज मेरे पास हाँ चलो अच्छी बात है, आप जुड़ा करिए क्योंकि सभी लोग पूछते हैं। और आप सुनाइए। बस ठीक है, अपना सुनाओ। बस आज तो जीवन में पहली बनाया होगा बर्थडे। बर्थडे क्या था आज, बड़े वाले बेटे का एग्जाम था, सारी रात बैठ के पढ़ा है, तो छोटे वाला भी गया था, कल शाम को आया है। मैं ऑफिस गया हुआ था, आज ऑफिस के उन्होंने मेरा हैप्पी बर्थडे मनाया। मैंने आज तक जिंदगी में नहीं काटा, आज उन्होंने वो मेरा केक मंगा लिया, वो अगले थे वहां से बीकानेर क्या से मंगाया, उसका सब वेजिटेरियन होता है सारा। हाँ भाई ये गलत काम हो गया आज। कह रहे कोई बात नहीं, चलिए आप भजन सुनाइए। राम नाम गंगा स्नान सारे लोग राम राम राम। वीडियो बता सारे बोलो राम राम। नाम जपा था मीराबाई ने प्यार में मिलकर शाम सारे बोलो राम राम। नाम गंगा स्नान सारे बोलो नाम जपा था भक्ता लाभ में खंबे में मिल गए बोलो सारे बोलो राम राम राम। गंगा स्नान सारे बोलो राम। नाम जपा था द्रौपदी माई ने साड़ी में मिलकर राम बोलो राम राम राम। नाम गंगा स्नान सारे बोलो राम राम। नाम जपा था हनुमान के सीने में दिखाए राम सारे बोलो राम राम राम। नाम सारे बोलो राम राम। नाम की तो महिमा ही निराली है। हाँ जी, अच्छा बहुत अच्छा सुनाया। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता। जब से मिली है दया हमको इनकी, जब से मिली है दया हमको इनकी, तो राहें बदल दी मेरी जिंदगी की। जब से मिली है दया हमको इनकी, तो राहें बदल दी मेरी जिंदगी की। नजारे करम का इशारा न होता, नजारे करम का इशारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता। इन्हीं के सहारे जिए जा रहे हैं, इन्हीं के सहारे जिए जा रहे हैं। नाम का अमृत पिए जा रहे हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमय सुमन नर उतरे पारा। तो यहाँ पे भी कहा है कि नाम का अमृत पिए जा रहे हैं, इन्हीं के सहारे जिए जा रहे हैं। नाम का अमृत पिए जा रहे हैं। मेरा बिगड़ा जीवन समारा न होता, मेरा बिगड़ा जीवन समारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता। मेरे श्याम
मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम, कोई नहीं था दुनिया में अपना, कोई नहीं था दुनिया में अपना, कन्हैया से मिलना लगता है सपना, कोई नहीं था दुनिया में अपना, कन्हैया से मिलना लगता है सपना, कन्हैया ने हमको जो पुकारा न होता, कन्हैया ने हमको जो पुकारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, बबर में थी नैया दिया है किनारा, बबर में थी नैया दिया है किनारा, इन्हीं की कृपा से चले है गुजारा, इन्हीं की कृपा से चलता है, ये जो हमारा घर चल रहा है वो इन्हीं की कृपा से चल रहा है। तो बबर में थी नैया दिया है किनारा, इन्हीं की कृपा से चले है गुजारा, कृपा भरी दृष्टि से निहारा न होता, कृपा भरी दृष्टि से निहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। बहुत अच्छा भजन। मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ। इस पितृ पक्ष के अंदर हम मंगलवार के दिन कम से कम भगवान का नाम ले रहे हैं। नाम से बड़ा कुछ नहीं होता, और आप हमारे साथ में जुड़ते हो ना, तो हमें, मैंने कई बार कहा है कि हमारे दिल को इतनी सुकून मिल जाता है जैसे भगवान मिल जाते हैं। क्योंकि किसी, जब कोई कहते हैं भक्त, भक्त बड़ा भगवान से, आप हमारे जैसे कुछ व्यक्ति के लिए आप अपना समय कीमती निकालते हो, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कितनी बड़ी हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है। मैं ईश्वर की कृपा, क्योंकि मेरा एक मन अब सिर्फ भगवान में कि हे ईश्वर, जब भी समय मिले तो मैं तेरा नाम गुण गाऊं इससे दुनिया में। और जब हम अगर ईश्वर का नाम बिना किसी स्वार्थ के लेते हैं, तो आप यकीन मानो कि हमारे में से कुछ बुराइयां अपने आप स्वतः ही चली जाती कि ऐसा मत करो, उसका अनर्थ हो जाएगा, ऐसा मत करो, ये बुराई है। मतलब हमें कुछ समझने की शिक्षा मिलती है भगवान से, अगर उसका नाम हम जप करते हैं तो ये ईश्वर की कृपा है, हमें आप पर अनुकंपा है कि आप जैसे हम लोगों को भक्त मिले, और आपकी वजह से हम ये अपना प्रोग्राम अब लगभग हमारे 3.25 साल हो चुके हैं, और हम निरंतर करे जा रहे हैं। आज मैं बताऊं, हमारे साथ में वहां नीचे पंकज भैया रहते थे, उन्होंने मुझसे कहा कि माधव भैया, अब हम हर महीने के पहले शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करेंगे, और वहां इस बार 7 तारीख को दूसरा सुंदरकांड करने जाऊंगा मैं वहां पर। तो आप ये देखिए कि ये उस ईश्वर की कृपा है कि इतने पैसे वाले, जिस आदमी के शोरूम हो कालका जी जैसी जगह पर, आप सोचो वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं हो, लेकिन बिल्कुल एकदम सिर्फ हमारे साथ में बालाजी गए, काठू श्याम गए, हम अब एक समझिए कि वो हमारे को छोड़ते नहीं है। कल एक चमन जी, उनका बर्थडे मनाया था, पार्टी गई थी, जब तक मैं गया नहीं तो कुछ शुरू नहीं हुआ, जाके मैंने आरती वगैरह आरती करी है, उसके बाद में फिर पार्टी शुरू हुई। तो मतलब कहते हैं कि ईश्वर की जब कृपा होती है ना, तो वो ऐसे लोगों से मिला देता है कि आप
का मन जो है भगवान में रम जाता है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपका तो बहुत शुक्रगुजार हूँ। चलो अब बबली से भजन। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल और जा अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, सपनों की नींद मेरी, सपनों की नींद मेरी ये रात जग न जाए, पल भर का क्या भरोसा भरोसा जान न जाए। जिंदगी है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, अनमोल मेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल किसी और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन गवा रहा है, जाए कब यहाँ देखो जाएगा जब यहाँ से कोई न सांस देगा, किसी हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, तेरी मोह की है ये खेती तेरी मोह की है ये खेती, पर आज पा रहा है, किसी और तेरी मंजिल किस और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन क्यों तेरी मारा है, ममता के बंधनों ने आज मुझको ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, में सभी है साथी, कोई नहीं है तेरा, खुद के सभी है साथी, कोई नहीं है मेरा, तेरा ही और तुझको तुझसे रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, किस और मंजिल किसी और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, खोलो तो फिर कदर पड़े इस घर में ही खुदा है, सुख रूप हो के तू भी दुख आज पा रहा है, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा जा रहा रहा है, अनमोल तेरा जीवन ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन तू ही गवा रहा है, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। बहुत अच्छा भजन। किस और तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, हमारे को मंजिल है इंसान का रूप, हमें मनुष्य योनि मिली है, वो सिर्फ इसलिए मिली है कि हम ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर का नाम ले। लेकिन आज तो आदमी दो दूनी चार के चक्कर में पड़ गया है, उसको इससे मतलब नहीं है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन वो अपने दो के चार चार के आठ बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी और तेरी मंजिल, मंजिल तो तेरी किसी और थी, भगवान को पाने की थी, लेकिन तूने भगवान को न पा करके तूने दुनिया के झमेले में पड़ गया। तो एक बहुत अच्छा भजन जो हमें सीख देता है कि हमें ईश्वर का नाम निरंतर जपते रहना चाहिए, जिससे हमारी गति हो जाए। बहुत अच्छा। आंटी से हम कहेंगे कि आप एक भजन सुनाएं। राधे राधे बोल नैया पार लग जाएगी, पार लग जाएगी, किनारे लग जाएगी। राधे राधे बोल नैया पार
जाएगी, पार लग जाएगी, किनारे लग जाएगी। किसको कहता मेरा मेरा, साथ नहीं देगा यहाँ तेरा। स्वार्थी है दुनिया, किनारा कर जाएगी, स्वार्थी है दुनिया, किनारा कर जाएगी। राधे राधे बोल नैया पार लग जाएगी, पार लग जाएगी, किनारे लग जाएगी। एक लगन राधा रानी से लगा लो, राधा रानी को तुम अपना बना। एक ही आवाज पे थोड़ी दुनिया, एक ही आवाज पे थोड़ी चली आई। राधे राधे बोल नैया पार लग जाए, पार लग जाए, किनारे लग जाए। जीवन तेरे दुल्हन, और राधे राधे बोल जब तक तेरे बोल है, राधे राधे बोल जब तक तेरे। ऐसी घड़ी हो पार नहीं, राधे राधे बोल पार लग जाए, किनारे लग जाए। और राधा रानी की जय। राधे राधे बोल नैया पार लग जाएगी। राधे राधे बुलाने से भगवान कृष्ण चले आते हैं। अभी मैं सुन रहा था कथा, तो सारी पटरानियों ने भगवान से कहा, आपस में सलाह बनाई कि देखते हैं जिस राधा का बड़ा गुणगान करते हैं तो उनसे है कि वो कैसी, राधा रानी है कैसी। तो जब राधा रानी से मिलने के लिए वो सारी पटरानियां गई, तो उसमें रुक्मणी जी भी थी और भी थी, सारी थी 16,108। तो राधा रानी की जो दासियां लगी हुई थी बाहर, उन दासियों को देख करके वो पटरानियां जो है बेहोश हो गई। केवल रुक्मणी जी अंदर पहुंची राधा रानी के पास, उनको देख करके वो भी मूर्छित हो। तो आप सुनाओ राधा रानी का क्या मतलब। रुक्मणी जी तो लक्ष्मी जी थी, तो राधा रानी क्या थी। राधा रानी के विषय में कि राधा नाम भगवान के साथ में क्यों जुड़ा, उसका एक रीजन है। एक बार भगवान कहने लगे मेरे सर में दर्द हो रहा है, बैग बुलाया गया, उसको भगवान ने अपनी स्वीकार करी। उसने कहा कि इनकी पटरानियों में से कोई भी अपने पैर की मिट्टी दे दे, वो इनके माथे पे लगाएंगे भगवान के, तो इनका दर्द चला जाएगा। तो सबने मना कर दिया कि हम अपने पैर की रज भगवान के माथे पे लगाएंगे तो हम तो नर्क। तो राधा जी के पास में क्या है, वो कहता है भगवान के सर में दर्द हो रहा है, आप अपने पैरों की रज दे दो तो भगवान का दर्द जो है ना, सर का दर्द में लगाने से आराम हो जाएगा। बोले मेरे पैरों की रज, मेरी कोई भी चीज ऐसी जो चाहिए जिससे उनका दर्द ठीक होता है, तो मैं उनके लिए एक नर नहीं, मैं जन्म जन्म तक की नर के लिए मैं तैयार हूँ, मेरी रज ले जाओ। ये है भगवान का, ऐसे ही दर्द सही हो गया। और इसीलिए आज हम लोग राधा जी को पूछते हैं, भगवान राधा कृष्ण, और राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। तो इसीलिए ये भजन बना कि राधे को जपने से भगवान अपने आप से चले आते हैं। एक मैं चश्मा भोले जी का भजन सुनाता हूँ। एक दिन बोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में।
राधा संग श्याम नाचे, राधा संग श्याम नाचे, नाचूंगा मैं भी तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रिज में भारी, रास रचेगा ब्रिज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। उमर बोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रात में, उस रात में। हंसी करेगी ब्रिज की नारी, मानो बात हमारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। भोले बाबा कह रहे ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, क्या कह रहे, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। देखा जो मोहन ने तो समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई मुरली, ऐसी बजाई मुरली, सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। शीशे खिसक गई जब साड़ी, मुस्कुराए गिरधारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके बिजनारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। बोलिए भोले बाबा की जय। बहुत अच्छा भाई। भगवान भोले बाबा अभी रास में जाना चाहते थे, नहीं जा पाए, तो उन्होंने पार्वती से जिद किया कि तुम मुझे अपनी सहेली बना के ले चलो। और जब वो सहेली बन गए तो भगवान से कुछ छिपा है, भगवान तो सबको पहचानते हैं। भगवान पहचान गए कि भोलेनाथ आ गए, तो उन्होंने भी ऐसी मुरली बजाई कि उनकी साड़ी खिसक गई और पता लग गया कि भोलेनाथ आप इस वेश में आए और आज हमको। तो देखिए ईश्वर से कुछ छिपा नहीं है, लेकिन कन्हैया की ऐसी लीला है जिसके लिए भोलेनाथ भी अपने आप को नहीं रोक पाए, तो हमारी आपकी गिनती क्या है। हम तो उसको बस समझ सकते हैं, देखना तो बहुत दूर की बात है, हम तो सपने में नहीं देख सकते। ये नाम जिसके हृदय में सबके प्यारे हैं हनुमान जी, जिनके हृदय में सीताराम, सबके प्यारे हैं हनुमान। जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे, जो प्राणों पे श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ डालो मान के लिए, एक बार तो हाथ कालो मेरे हनुमान के लिए। सागर को लांग के जिसने, सागर को लांग के जिसने, सागर को लांग के जिसने, सीता का पता लगा, सीता का पता लगा,
प्रभु राम नाम का डंका डंका में जिसने लगाया, प्रभु राम नाम का डंका, लंका में जिसने लगाया, प्रभु राम नाम का डंका, लंका में जिसने लगाया। माता की ऐसी माता अंजनी की ऐसी संतान के लिए एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। मेहंदीपुर में बालाजी, मेहंदीपुर में बालाजी, सालासर में बालाजी, सालासर में बालाजी, लक्ष्मण को बचाने की अब, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, सारी आशाएं टूटी, ये पवन वेग में जाकर लाई संजीवनी बूटी, लाई संजीवनी ब्यूटी, ये पवन वेग में जाकर लाई संजीवनी बूटी। पर्वत को उठाने वाले, पर्वत को उठाने वाले बलवान के लिए एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। सालासर में भक्तों की, सालासर में भक्तों की, ये पूरी करे मुरादे, ये पूरी करे मुरादे। मेहंदीपुर में सोनू की दुखियों के दुखड़े काटे, मेहंदीपुर में सोनू की दुखियों के दुखड़े काटे, मेहंदीपुर में सोनू की दुखियों के दुखड़े काटे। दुनिया में निराले इनके, दुनिया में निराले इनके दोनों नाम के लिए एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। बोलो आज की जय। आपने बहुत अच्छा भजन है। हमें अपने भाव समझने चाहिए। आपका भाव अच्छा था, भजन अच्छा था, और इसी के साथ आज का प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, हमने भगवान का जितना भी नाम लिया, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ईश्वर आपकी आयु दे, आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, भैया भी आपको भी रखे। स्वस्थ रहें, हमारी यही प्रार्थना है ईश्वर से। आप बहुत आपका दिल से आप भगवान के नाम लेती हो, और भगवान ऐसी हमारे साथ आपको इतनी शक्ति दे के रखे कि आप इसी भक्ति में लीन हो, और ये भक्ति ही हमारे काम आएगी। यहाँ पे लिया दिया कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। एक साथ जाएगा तो ईश्वर का नाम साथ जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, सब यही का यही रह जाएगा। हम लोग कितना कमा ले, कितना तो सब यही रह जाएगा। तो एक भगवान का नाम, इतना आप हमें, आपसे हमें शिक्षा मिलती है। यही सर भगवान से प्रार्थना करते हैं आप हमेशा सुखी रहें। आपसे मुझे मिलती है, आपसे मुझे मिलती है। देखिए, हमने प्रोग्राम शुरू किया, यकीन मानिए, हमारे गुरु जी कहते थे कि अगर 4 लोग बैठे हैं तो हमने उनको भी कथा सुनानी है, और अगर 4 लोग बैठे हैं उनको भी सुनानी है। लेकिन हमें तो हमें को उससे एक शिक्षा मिली, अब जब आप मेरे साथ जुड़े, कि हमारे साथ में भीड़ जुटने से फायदा नहीं है। हमारे साथ में जो मन से जुड़ता है तो हमारे लिए बहुत है, एक बहुत है। जब 4 जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर एक जुड़ता है तो वो हमारे लिए बहुत है, क्योंकि हमारे लिए तो आप भी ईश्वर के रूप में हमारा साथ दे रहे हैं। हम ये इसीलिए, चलिए राधे राधे। आइएगा आंटी जी, घर आइए। आऊंगी। ये कब आएंगे आंटी जी? भैया को कहिए लेके आएंगे। अच्छा, आऊंगी मैं, वरुण को बोल रही थी। श्राद्ध के बाद फिर वो नवरात्र शुरू हो जाएंगे। आइए, नवरात्र में आइए, कोई आने को
स्थापना होगी हमारी, क्या आप कुछ बना के खिलाएंगे तभी खाएंगे। कोई बात नहीं नहीं कोई वो ठीक है। अच्छा, राधे राधे। अच्छा, राधे राधे आंटी जी। राधे 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 राधे।